हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। यहाँ पे मैं भी बहुत बढ़िया हूँ और आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप लोग कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं थोड़ी साफ़ सफाई निकाली हूँ और मेरी सोमवार की तैयारी हो रही है कि सोमवार को है पहला सोमवार और 14 अप्रैल है। और आज की 12 तारीख है, शनिवार दिन है शनिवार और 2025। यहाँ पे कंटिन्यू बने रहिए। क्या क्या लाके रखे पेपर और ये लाइट जो चालू क्यों होता है ये देखो हमारे घर का लाइटर ये लोग यूज करते हैं। देखो चार्जिंग का जाएगी ना जब पता चलेगा लोगों और अगर जॉब इसको अच्छी लगती होगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। और आज हम लोगों ने देखो गाइस कितना सारा सामान लाके रखा है। आप लोगों ने अपने घर पे ये सब खेलते ही रहते हो। अभी हमारे 2 महीने की छुट्टी लगी है इसलिए हम लोग हमारे घर पे बैठ के ये सब गेम खेलते रहते हैं। और बात बहुत अच्छी बात है। पकड़ लो। चलो तो ये पकड़ ले। ऊपर जाओ ऊपर जाओ। मेरे साथ साथ मेरे बच्चे भी काम कर रहे थे और नन्नू की फ्रेंड लोग भी आई हुई थी खेलने के लिए घर पे। तो मेरे साथ साथ सामान वगैरह ऊपर रखने के लिए मदद करे बच्चे लोग ने और बच्चे लोग के हाथ से मैंने पूरा सामान वगैरह शिफ्ट कर दी। सबसे पहले मैं यहाँ का रूम करूँगी, झटकारूँगी। पहले सबसे पहले मैं सामान वगैरह रख रही हूँ यहाँ पे। पहले तो सामान सब खाली कर लूँगी, ये रूम झटकार लूँगी। झटकारने के बाद पोंछना पाछना सब सारी चीज़ें मैं ये रूम की कर लूँगी। फिर सेकंड वाला रूम करूँगी। जैसे आप लोग कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिए। मैं ये वाला रूम का सामान पूरा सामने वाले हॉल में शिफ्ट कर ली हूँ। थोड़े थोड़े करके बिस्तर विस्तर जो भी है पलंग का सारे मैंने सामान अब मैं झटकारना चालू कर दी हूँ। ये वाले मतलब झाड़ू से बहुत अच्छी तरीके से साफ़ हो जाता है। और वैसे तो ज़्यादा गंदा नहीं है घर, लेकिन फिर भी जो भी है जाले वाले भी अपने को अच्छे नहीं लगते। जब अपन सफाई करते हैं तो सारी चीज़ें एक एक कोना अच्छे से साफ़ करती हूँ मैं। और आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा आप लोग अपने घर में कैसी सफाई करते हैं। और अभी मतलब सावन का पहला सोमवार है तो आप लोग तैयारी कर रहे हैं कि आप अपने अपने घर में पूजा वगैरह की। तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मुझे लाइक और सब्सक्राइब भी आप लोग नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट एंड वॉचिंग फॉर वीडियो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने पूरी अच्छे तरीके से वहाँ के वो वाले दीवार की पूरी अच्छे तरीके से मैंने ले ली हूँ जाला। और जो डंडे वगैरह वो जो भी है सारी चीज़ें मैं एक एक करके कर लूँगी। अब यहाँ पे मैं पलंग के ऊपर चढ़ के पंखा साफ़ कर लूँगी। पहले पंखा तो मैंने अच्छे तरीके से झाड़ू से झटकार लूँगी। फिर झटकारने के बाद जो पोंछना है वो पोंछूँगी। पहले सबसे पहले तो मैं झटकारने का ही काम कर रही हूँ पूरे रूम का। पहले ये रूम का झटकार लूँगी, फिर दूसरे रूम का झटकार लूँगी, फिर उसके बाद जो पोंछने पाछने का जो काम है वो पोंछने का मैं अच्छे से करूँगी। जैसे आप लोग कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिए। अब मैं हॉल पे आ गई हूँ। हॉल का पूरा सारे तरीके से जाले वगैरह ले लूँगी एक एक करके। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताई हूँ कि एक एक करके सारे रूम का मैं जाले ले रही हूँ। सारे रूम का जाले लेने के बाद फिर सारा सामान इधर से उधर शिफ्ट करने के बाद में एक एक करके सारी चीज़ें मैं पोंछ लूँगी साथ ही साथ में। और जैसे जैसे मैं पोंछूँगी आप लोग कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिए। देखिए मैं कैसी सफाई करती हूँ। और सफाई के साथ साथ कुछ तो इंटरटेनमेंट होना चाहिए। जब भी काम में मन लगता है तो मैं यहाँ पर लगा रही हूँ गाना। जब तक मैं गाने नहीं सुनती हूँ जब तक मेरे को मतलब काम में एनर्जी नहीं आती है। और साथ ही साथ मेरी चाय है एनर्जी के लिए। तो थोड़ी थोड़ी देर में मतलब 1-2 घंटे में मतलब मुझे चाय की भी ज़रूरत पड़ती है। और आप लोग भी ऐसी करते हैं क्या, कमेंट करके बताइएगा। और मैं तो इसी तरह काम करती हूँ जब तक मैं गाना नहीं लगाऊँ या टीवी में लगाऊँ या होम थिएटर में लगाऊँ।
जब तक मैं गाना नहीं लगाती हूँ, जब तक भाई मेरे काम ऐसे डेली के भी मेरे काम नहीं होते हैं, या फिर किचन में रहूँगी तो या फिर भजन वगैरह सुनूँगी। मूड के हिसाब से है, जो भी है मूड के हिसाब से ही होता है भाई। मूड के हिसाब से जो भी जो अपने को गाना सुनना है वो अपन सुन सकते हैं। और अभी मुझे मतलब ये काम के साथ साथ मेरे को फ़िल्म गाना सुनने का मूड था, तो मैं फ़िल्मी गाना सुन रही थी। और आप लोग भी ऐसे ही करते हैं, अक्सर करके करते ही होंगे भाई सभी कोई। जब भी हम लोग सफाई करते हैं ना, तो छोटी झाड़ू से ये सीढ़ियों को ही अच्छे तरीके से झटकारते हैं, क्योंकि धूल धूल मतलब रहती है ना सीढ़ियों पे, और सीढ़ियों की जालियों में मतलब धूल वगैरह रहती है। तो पहले छोटी झाड़ू से हम लोग मतलब पूरी धूल वगैरह अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। और मुझे छोटी झाड़ू से सफाई करना बहुत पसंद है। और मैं जब भी डेली का भी झाड़ू लगाती हूँ ना, तो सबसे पहले छोटी झाड़ू से ही सीढ़ियों को झाड़ती हूँ। फिर मतलब यहाँ पे जब हॉल पे आती हूँ या फिर ऊपर के रूम पे मतलब झाड़ू लगाते हैं, तो इसी तरीके से मतलब फिर बड़ी झाड़ू से कर लूँगी। और इधर का रह गया था पूरा एक पट्टा सोफ़ा ऊपर खसकाने का, ये मतलब ये खिड़की वगैरह मेरे को झटकारने का, तो इधर का पट्टा अब रह गया है, तो इधर का मैं कर रही हूँ। और इसी तरीके से मतलब इसी के झाड़ू के माध्यम से मैं मतलब सारी मतलब ये खिड़कियाँ भी कर लूँगी, सोफ़ा वगैरह भी खसका के कर लूँगी। और इसी तरह मैं जाले लेती हूँ। और आप लोग देखिए, लाइट एकदम मेरे आँखों पे आ रहा था ना, तो दो दो लाइट हमारे यहाँ जलते हैं, एक छोटा है एक बड़ा है। तो मैं लाइट को एक लाइट बुझा चुकी हूँ। और लाइट बुझाने के बाद अच्छे तरीके से वहाँ से कोने कोने से झटकार लूँगी, जाले ले लूँगी। और लाइट भी साथ ही साथ में पोंछ लूँगी, क्योंकि लाइट वगैरह भी एक एक भी हम लोग पोंछते हैं। और पोंछने में मतलब धूल धूल के हो जाते हैं लाइट वगैरह, तो सारी चीज़ें अच्छे तरीके से पोंछूँगी। और खिड़की मेरी एक खसक नहीं रही थी, क्योंकि कूलर के वजह से, तो कूलर का था हमारा लगाने का, तो कूलर भी साथ ही साथ में साफ़ करके मतलब पानी ख़त्म फेंक कर वो कर लेंगे हम। क्योंकि अभी तक मैंने कूलर का पानी नहीं फेंकी हूँ, और जब तक मतलब यहाँ से कर रही हूँ, तो जब तक मेरी शाम भी हो गई है। और मैं 3 बजे से भिड़ी हूँ दोनों रूम का करने के लिए, और मुझे थोड़ी शाम हो गई है करते करते। तो मैं कूलर का पानी वगैरह भी रात में जब नल आएगा तब कर लूँगी। और सोफ़ा वगैरह खसका के भी मैं पूरे अच्छे तरीके से सोफ़े होम थिएटर की जगह से सारी चीज़ों से अच्छे तरीके से झटकार के निकाल लूँगी कोने कोने से, क्योंकि बच्चे कुछ भी खाते पीते हैं तो फेंक देते हैं। ऐसी डेली रूटीन में झाड़ू में नहीं आता है। वैसे तो मैं सब सारी चीज़ें हटा के ही झाड़ती हूँ, लेकिन बच्चे क्या है कभी ना कभी फेंक ही देते हैं। और डस्टबिन में हमेशा ऊपर उठा के रखती हूँ, क्योंकि अभी बारिश का समय है तो गीला हो जाता है डस्टबिन। तो मैं डस्टबिन कूलर के ऊपर उठा के रख रही हूँ ना अभी, तो यहाँ से बच्चे बैठे बैठे खिड़की से फेंकते हुए। और सीढ़ी खिड़की के अंदर भी ऐसी पूरे अंदर बच्चों के चूड़े वगैरह के ऐसी पैकेट वगैरह घुसे हुए थे। तो ये सारी चीज़ें क्या है, एक एक चीज़ अपने को ध्यान से करना पड़ता है, बच्चों का घर है तो। नहीं तो बच्चे कैसी कुछ भी लापरवाही से अपन फेंक फाक कर देते हैं। झटकने का सारा काम हो चुका है मेरा। अब मैं आ गई हूँ पोंछने पाछने के काम में। तो सारी चीज़ें एक एक चीज़ें मैं पोंछ लूँगी, जैसे दरवाज़ा खिड़की दरवाजे डंडे पर्दों के डंडे और घड़ी वगैरह सोफ़ा वगैरह तो झटकार ली आप लोगों के सामने। और एक एक चीज़ सारी चीज़ें मैं पोंछ लूँगी। फिश पॉट तो मैं कभी फिर और कभी साफ़ करूँगी तो आप लोग की वीडियो बताऊँगी। फिश पॉट भी मुझे साफ़ करना है। फिश पॉट साफ़ करने के लिए भी मुझे पूरा एक दिन हो जाता है, क्योंकि घर के कामों के साथ फिर जो काम एक्स्ट्रा के काम मतलब रहते हैं, तो मैं जब ये काम करती हूँ घर के काम के साथ साथ बच्चों को स्कूल पहुँचाने के साथ साथ, और फिर भी बाकी जो मेरे मशीन के काम हैं
वो करने के बाद जो भी मेरा एक्स्ट्रा जो काम बचता है तो फिर मैं ये सारी चीज़ें करती हूँ, क्योंकि एकदम से सारी चीज़ें नहीं हो पाती, क्योंकि एकदम बड़ा घर है और 2-2 रूम है, नीचे के 2 रूम है, 4 रूम ऊपर है। तो ऐसा करके मतलब ऐसा धीरे-धीरे करके एक-एक दिन में होता है, और नीचे मतलब ज़्यादा मेरा पसारा नहीं है और ज़्यादा हम लोग सामान रखते भी नहीं हैं। तो मेरे एक दिन में 2 रूम हो जाता है नीचे का, और ऊपर के रूम में तो बहुत ज़्यादा पसारा है। आप लोग भी देखें, मेरी मशीन वगैरह भी रखी है, और सारी चीज़ें बच्चे उठा-उठा के सारे ऊपर के रूम में ही हम लोग रख देते हैं। जैसे कि ऊपर के रूम में हमारा ज़्यादा पसारा रहता है, ज़्यादा सामान रहता है, और हॉल में और बेडरूम में हम लोग ज़्यादा सामान नहीं रखते हैं। और जैसे ही करके इसीलिए हमें ज़्यादा समय नहीं लगता है ये दोनों रूम में सफाई करने में। एक ही दिन में 2 रूम कर लेती हूँ मैं, ये वाला नीचे का रूम। और ऐसा करके धीरे-धीरे करके सारी चीज़ें मैं पोंछ लूँगी, लाइट वगैरह पोंछ लूँगी, घड़ी पोंछ ली, और पर्दे का मतलब जो डंडा है वो पोंछ लूँगी। और बच्चे देखे वो नन्नू देखो कैसे मतलब कैमरे के सामने आ के मस्ती कर रही है। वो जब भी कैमरा चालू रहता है ना तो ऐसी करती है। और मेरे को बोल रही थी कि मम्मी लाओ मेरे साथ, मैं तुम्हारे साथ कराती हूँ। लेकिन अब बच्चों से क्या ही कराना, बच्चों का काम तो बच्चों से ही होता है। और ऐसा नहीं है, उन लोग भी मेरी मदद करते हैं। सारी चीज़ें जो मेरे को धोना धाने का, पर्दे वगैरह जो भी मैंने निकाली थी ना, तो वो एक-एक करके सारी चीज़ें बाथरूम में रख के आ गए हैं उन लोग धोने का। और धोने की वीडियो तो मैं आप लोग को कल बताऊँगी। और वैसे भी कपड़े वगैरह तो मैं कल ही धोऊँगी। जो भी मैंने पर्दे निकाली हूँ, बेडशीट निकाली हूँ, और सोफ़े के जो कवर निकाली हूँ, फूल वगैरह जो निकाली हूँ धोने के लिए, यहाँ पे से जो पर्दे वगैरह थे, फ्लावर वगैरह, पॉट वगैरह, सारी चीज़ों की वीडियो मैं कल स्पेशल से आप लोग को बताऊँगी। और यहाँ पे मैं बोर्ड वगैरह भी पोंछ रही हूँ एक-एक करके। बटन वगैरह में बच्चे लोग खाना खाते हैं या फिर झूठे हाथों से मतलब ऐसा बटन वगैरह चालू करते हैं पंखे वगैरह की, तो उससे दाग वगैरह रह जाता है। तो ये अच्छे तरीके से मैं साफ़ कर लूँगी। ये अपन सफाई करते रहे ना, क्लीन करते रहे, तो अपना ही घर बहुत साफ़ सुथरा सा दिखता है। इसीलिए मैं ऐसी जब सफाई करती हूँ ना, तो इसलिए लॉन्ग वीडियो में आप लोग के लिए स्पेशल से लेके आई हूँ कि मैं अपने घर की सफाई कैसी करती हूँ। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अगर आप लोगों को हमारे घर का होम टूर चाहिए तो मैं होम टूर बिल्कुल स्पेशल से आप लोगों को बना के बताऊंगी। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि होम टूर की वीडियो आप लोगों को चाहिए क्या। तो होम टूर की वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाऊंगी, क्योंकि होम टूर की वीडियो अभी तक मैंने नहीं लाई हूँ। और आप लोगों का किसी का कमेंट भी नहीं था कि होम टूर की वीडियो लाओ दीदी। तो मैं होम टूर की वीडियो ज़रूर से लाऊंगी आप लोगों के लिए। और मेरी तो सफाई हो गई है, और गैलरी वगैरह भी देखो, जाली वगैरह भी मैं अच्छी इसी तरह साफ़ करती हूँ। और ये नहीं है कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए ही ये मतलब काम कर रही हूँ। ये हमेशा ही से हमारा ऐसे ही काम है और हम लोग करते हैं। और जो काम है मैं वही वीडियो बनाती हूँ। ऐसा नहीं है, एक्स्ट्रा कोई भी नहीं है कि एक्स्ट्रा बताने के लिए, दिखाने के लिए आप लोगों के लिए मैं बता रही होंगी कि मैं इस टाइप का काम करती हूँ, देखिए आप लोग, कि आप लोगों को नहीं, हम लोग हमेशा से ऐसे ही काम करते हैं। और साथ ही साथ हमारी मेरी वीडियो भी बन रही है। तो ये जो जाली वगैरह है तो मैं इसलिए हाथ से इसलिए पोंछ रही हूँ, क्योंकि अच्छे तरीके से झाड़ू से नहीं होती है। झाड़ू की सफाई तो झाड़ू से हो जाती है, लेकिन बाकी जो पोंछने का काम है वो मैं ऐसे से पोंछ लेती हूँ। और हम लोग 2 साल हो गए हैं, हम लोग ने पेंटिंग वगैरह नहीं करा है। और ये है प्लास्टिक पेंट है हमारे घर में। तो जब भी मतलब ऐसा मैं झटकारने का काम करती हूँ ना, तो इस तरीके से अगर मैं पोंछ लेती हूँ तो पूरा घर हमारा ऐसा लगता है कि अभी हम लोग ने पेंटिंग करे हैं। और इस तरीके से बच्चे वगैरह मतलब पेंसिल वगैरह से या पेंट वगैरह से दाग वगैरह भी लगा देते हैं ना, तो मतलब साफ़ हो जाता है। अच्छी खासी धूप आ रही थी, जैसे कि मैंने आपको बताई हूँ, काम भी मैंने इसलिए निकाली हूँ कि धूप बहुत अच्छी आ रही थी। तो जो मैंने ब्लैंकेट निकाली थी धोने के लिए, तो मैं इस तरीके से धो लूँगी। और मुझे पूरा रात के 10 बज गए हैं काम करते करते, और सारे काम मेरे नीचे के हो गए हैं, झटकारने से लेके जमाने वगैरह से सब। अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ ब्लैंकेट निचोड़ने के लिए। और आप लोग देख सकते हैं, मैंने ब्लैंकेट तो मशीन में घुमा ली थी, लेकिन मेरे को निचोड़ना भी पड़ रहा था। और साथ ही साथ जो पर्दे वगैरह है वो भी भिगा के रख दूँगी। और जो भी मैंने फ्लावर वगैरह निकाली थी, लटकन वगैरह जो भी है सजाने की चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें मैं सरफ में भिगा के रख लूँगी, ताकि जब मैं सुबह काम करूँ ना तो ये सारी चीज़ें आसानी तरीके से निकल जाए।